गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 अ विज़िट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्लास 8th एनसीईआरटी, जिसमें कि पेज नंबर 104 पे हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग्स मेक द राइटर नर्वस, इफ सो वाई। कि भाई जब जो राइटर है जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने जा रहा था तो उसको क्या नर्वसनेस हुई थी, अगर हुई थी तो क्यों हुई थी। आंसर पहले देख लेते हैं इसका। द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। तो नर्वस इसलिए था ये क्योंकि इसे लगता था कि शायद पता नहीं इंटरव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने का। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ़ सो वाई। तो क्या वो उसी वक्त पे क्या एक्साइटेड भी फील कर रहा था, अगर कर रहा था तो क्यों कर रहा था। इसका आंसर देखते हैं। ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स फॉर हाफ एन आवर। तो एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वो प्रोफेसर हॉकिंग्स से आधे घंटे के लिए मिलने के लिए जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो गेस करो कि भाई पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट को क्या राइटर पुट करेगा। तो आंसर है इसका, द राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो राइटर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि भाई हॉकिंग की जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में, और उन्होंने उसके साथ कैसे उसे अपनाया, उनकी डिसेबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, व्हाट वॉज इट। स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि नहीं मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो राइटर ने क्या किया, राइटर क्या ये सोचता है, डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, क्या राइटर सोचता है कि वहाँ पे कोई चॉइस थी, अगर थी तो वो क्या थी। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकनिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। और उसकी वीकनिंग बॉडी के साथ जीना उसकी एक चॉइस थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आई कुड फील हिज एंग्विश, वट कुड बी द एंग्विश। तो देखते हैं कि भाई एंग्विश उनका क्या था। प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वॉज full of great ideas, but he could not speak them out clearly and forcefully। तो इसके अंदर भाई उनकी जो है क्या एंग्विश थी, राइटर जब उनसे मिलने गया था तो उसने क्या पाया। तो एंग्विश का मतलब होता है कि एंग्विश होती है जैसे कि कोई फिजिकल पेन हो या सीवियर मेंटल सफरिंग हो या कुछ भी सफरिंग हो, मतलब पीड़ा। तो राइटर ने उनकी जो है पीड़ा को समझा, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे विचार थे परंतु वो उसको प्रकट नहीं कर पाते थे, मतलब बोल नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें बोलने में, उठने चलने फिरने में बहुत ज़्यादा वो निष्क्रिय थे, तकलीफ थी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, वट एंडेयर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सेड ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो उसने जो है, राइटर ने जब बोला कि भाई मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी को देख रहा हूँ, तो वो क्या कारण था उसका। आंसर है इसका, प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल। तो प्रोफेसर हॉकिंग की वन वे स्माइल जो है इसका कारण था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। तो जोर से पढ़ के बताओ कि ब्यूटीफुल मैन की डिस्क्रिप्शन क्या है और सबसे खूबसूरत सेंटेंस क्या है इस डिस्क्रिप्शन में। आंसर हम देखेंगे, द लाइन इज बिफोर यू लाइक अ लैंटेन whose wall are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man।
तो इसमें जो खूबसूरत लाइन वो ये है कि जब आप एक लालटेन को पसंद करते हैं और जिसकी जो जो लालटेन की जो वॉल्स हैं वो तो काफ़ी थिन हो जाती हैं, परंतु आप जो है उसके अंदर उस लो को देखते हैं, उस लाइट को देखते हैं, उसी तरह आदमी की अच्छाइयाँ आपको नज़र आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द लालटेन इज़ द मैन वट वुड इट्स वॉल बी। तो अगर लालटेन अगर आदमी है तो आपको क्या लगता है कि उसकी वॉल्स क्या होंगी? द वॉल ऑफ द लालटेन इन हॉकिंस केस वर हिज स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर। तो उसमें वॉल जो थी हॉकिंस के केस में वो क्या थी? वो थी उनकी स्केलेटन, मतलब जो उनका ढांचा, शारीरिक ढांचा, फिजिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और जो उनकी लो क्या थी? उनकी लो थी उनकी अच्छाई, मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी रिसर्च, उनका ज्ञान, ये जो है उनकी अच्छाई थी, लॉ थी उनकी, ठीक है बच्चों। What is the house within the thin walls? The glow of eternal soul was housed within the thin walls of his body. तो उनकी जो इटरनल सोल का जो ग्लो था, उनकी जो आत्मीयता का जो चमक थी, वो ही उनकी शरीर रूपी वॉल्स के अंदर थी। What general conclusion does the writer draw from this comparison? तो इस जनरल कंक्लूजन क्या निकालता है राइटर इस कंपैरिजन के द्वारा? आंसर है इसका, द राइटर ड्रॉ कंक्लूजन दैट द इटर्नल सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉडी। तो राइटर जो है एक कंक्लूजन निकालता है कि जो इटर्नल सोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? Professor Hawkins' message for the disabled is that they should concentrate on what they are good at. It is foolish to try to copy the normal people. तो प्रोफेसर हॉकिंस का मैसेज ये है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उन्हें उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो उनमें क्षमता है या कैपेबिलिटीज़ है, ना कि एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्हें कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी जैसे कि अगर हम देखें कि सभी लोग एक ना एक तरीके से उनके अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, तो सबको ही, ना केवल जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये वाक्य एप्लीकेबल होता है, सबके लिए ये वाक्य एप्लीकेबल है कि जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो आपके अंदर क्षमताएँ हैं, आपको लगता है कि भाई मैं ये चीज़ बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो आपको वही करना चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में अब जाते हैं, वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट? व्हाट आइडिया डज इट सपोर्ट? भाई राइटर ने गिटार इंसिडेंट को क्यों रेफर किया और इससे क्या आइडिया निकल के आया? द राइटर स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार। तो राइटर ने कई साल जो है बहुत कोशिश की भी बड़ा एक स्पेनिश गिटार वो बजा ले। वन नाइट ही लूजन द स्ट्रिंग्स जॉयफुली, और एक दिन बैठ के उसने स्ट्रिंग्स को लूज कर दिया। द इंसिडेंट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट। तो ये इंसिडेंट क्या दर्शाता है? ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें वही चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो वो अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसने क्या किया था कि सारी ज़िंदगी एक स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन इसने जो है उसकी स्ट्रिंग्स को लूज़ कर दिया। स्ट्रिंग लूज़ करना मतलब स्ट्रिंग लूज़ कर दिया, मतलब अब वो उसे बजाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग्स। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर? तो राइटर जो है वो स्टीफन हॉकिंग्स को अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, और ग्रेटिट्यूड किस लिए था? आंसर है इसका, द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग्स, देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम। द ऑथर जो है बहुत इंस्पायर्ड हुआ था स्टीफन हॉकिंग्स को मिलके, इसलिए वो उनसे बहुत ही ग्रेटफुल था। मोर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ स्टीफन हॉकिंग्स? स्टीफन हॉकिंग्स कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंग्स एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है एक फिजिक्स के जो बहुत ही ज्ञाता होते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी मतलब जो बाहर का जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी स्टडी करते हैं। बट ही इज़ डिसेबल्ड, परंतु वह डिसेबल्ड हैं।
ही हैज़ रिटन अ बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उन्होंने किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। समय के बारे में कुछ हिस्ट्री बताई भी, किस तरीके से समय आया, किस तरीके से क्या क्या होता है। इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज लिखी हुई हैं फिजिक्स की बच्चों, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ ओनली थ्रू अ कंप्यूटर, परंतु वे अपने आप को एक कंप्यूटर के द्वारा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते और उन्हें बोलने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट टुक द ऑथर फिरदौस टू इंग्लैंड। जो ऑथर फिरदौस हैं उन्हें इंग्लैंड क्यों गए वो। व्हाट डिड ही विश टू सी, वाई डिड ही विश टू सी हॉकिंग्स, और वो हॉकिंग्स को क्यों मिलना चाहते हैं। फिरदौस कांगा विजिटेड ब्रिटेन इन ऑर्डर टू राइट अ बुक अबाउट हिज ट्रैवल। तो जो ऑथर हैं इसके, वो ब्रिटेन इसलिए गए क्योंकि वो अपने ट्रैवल के ऊपर एक किताब लिखना चाहते हैं। ही हिमसेल्फ कुड मूव ओनली इन अ व्हील चेयर, और वो खुद भी एक व्हील चेयर में ही मूव कर सकते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज गाइड, अपने गाइड के एडवाइस पे, कांगा प्लान टू मीट द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट इन कैम्ब्रिज। तो उनकी गाइड, जो उनका जो गाइड था वहाँ पे, उसके कहने पे कंगा ने प्लान किया कि भाई जो पूरे संसार में सबसे ब्रिलियंट हैं और कंप्लीटली पैरालाइज, मतलब वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके मिले। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड कांगा फिक्स द इंटरव्यू विद हॉकिंग्स। तो कांगा ने हॉकिंग्स के साथ इंटरव्यू कैसे फिक्स किया। कांगा फोन्ड हॉकिंग्स एंड रिक्वेस्टेड द साइंटिस्ट्स असिस्टेंट टू अरेंज द इंटरव्यू। कांगा ने हॉकिंग को फ़ोन किया और उनके असिस्टेंट से, जो उनके असिस्टेंट हैं उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी स्टीफन हॉकिंग के साथ इंटरव्यू फिक्स कर दीजिए। ही आस्क्ड फॉर 10 मिनट्स बट ही गॉट हाफ एन आवर। उन्होंने 10 मिनट मांगे थे परंतु उन्हें आधा घंटा मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है अब, व्हाट एडवाइस डू पीपल यूजुअली गिव टू द डिसेबल्ड। व्हाट एडवाइस पीपल यूजुअली गिव टू द डिसेबल्ड, लोग डिसेबल्ड को क्या सलाह देते हैं। वॉज हॉकिंग ब्रेस्ड बाय द चॉइस, क्या हॉकिंग इस चॉइस से खुश थे। द पीपल जनरली एडवाइज द डिसेबल्ड टू बी ब्रेव, तो लोग जो हैं ज़्यादातर जो डिसेबल्ड होते हैं उन्हें ब्रेव होने की सलाह देते हैं। हॉकिंग एडमिटेड ट्रूथफुली दैट ही हैड नॉट बीन ब्रेव, और हॉकिंग ने एडमिट किया कि वो ब्रेव नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ही हैड नो चॉइस, परंतु उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एडवाइस डिड द साइंटिस्ट गिव टू द हैंडीकैप्ड। तो साइंटिस्ट ने उस हैंडीकैप्ड को क्या सलाह दी। ही एडवाइज द डिसेबल्ड पीपल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग ने क्या बोला कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। दे शुड नॉट ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल, और उन्हें आम इंसानों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स एंड फिरदौस कांगा। स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा के बारे में लिखिए। आंसर है इसका, बोथ ऑफ देम आर डिसेबल्ड पीपल, दोनों ही डिसेबल्ड हैं। स्टीफन हॉकिंग्स इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो हमारे समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ही सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। ही सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस, वो पैरालिसिस से ग्रसित हैं और वो एक व्हील चेयर पर ही रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वो केवल कंप्यूटर के ऊपर बटन दबा दबा के ही बात कर सकते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और वह उनकी मशीन लाइक वॉइस की तरह बात करते हैं। तो वो एक बात कैसे करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बात करते हैं। बटन दबा देंगे, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम वेरी हैप्पी, तो लाइक दैट, वो उस तरीके से वो एक बटन दबाएंगे तो वो ऐसे बोलेगा, दूसरा बटन दबाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, तो कंप्यूटर से उनकी आवाज़ आती है, तो वो खुद नहीं बोल सकते। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। तो फिरदौस कांगा एक लेखक हैं और जर्नलिस्ट हैं। ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं। ही वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो ब्रिटल बोन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है बच्चों। ब्रिटल बोन सिंड्रोम वो होता है कि जिसमें जो व्यक्ति इस चीज़ से इससे ग्रसित होता है तो उसकी हड्डियाँ जो हैं वो अपने आप टूटने लगती हैं, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट करेगा और उसकी उंगली टूट जाएगी। लाइक हॉकिंग्स,
कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। तो हॉकिंग्स की तरह कांगा भी एक व्हील चेयर में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द राइटर फील गिल्टी टॉकिंग टू स्टीफन हॉकिंग्स। तो राइटर ने स्टीफन हॉकिंग से बात करने में गिल्टी क्यों महसूस की। द राइटर फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम टू स्पीक टू स्टीफन हॉकिंग्स बिकॉज द राइटर फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम टू स्पीक टू स्टीफन हॉकिंग। तो राइटर जो है हर बार स्टीफन हॉकिंग से बात करने में गिल्टी महसूस क्यों कर रहा था, क्योंकि बिकॉज बाइंग डूइंग दिस ही फोर्स हिम टू रिस्पॉन्ड, और ऐसा करने पे वो उन्हें रिस्पॉन्स करने को फोर्स कर रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटल स्विच इन हिज हैंड। तो वो लिटल स्विच को दबा रहा था बार बार अपने हाथ में। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। जिससे कि जैसे वो बटन दबा दबा के कोशिश कर रहे थे बोलने की, वर्ड्स फाइंड करने की अपने कंप्यूटर पे, ताकि वो आंसर दे सकें। हिज आईज वुड ऑफन शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और उनकी आई जो है फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन में बंद भी हो जाती थी, मतलब वो इतने झंझला के उनको फ्रस्ट्रेशन भी होती थी इस चीज़ में करने में। द राइटर कुड फील द एंग्विश बट ही हैड नो ऑप्शन। राइटर जो है उनकी समस्या को, दुविधा को देख सकता था, परंतु उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ही हैड गॉन टू हिज हाउस टू टॉक टू हिम ऑन सर्टेन पॉइंट्स, और वो उनके घर गया था कुछ सर्टेन पॉइंट्स में उनसे बात करने के लिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर NCERT का है 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। प्लीज़ इसको पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।